Hello everyone, welcome to all of you in today's session. I am Prachi from the channel Literature with Prachi. So, let's continue with BGC 103 Indian Writing and English Block 1 A Tiger for Malgudi, Unit 2 A Tiger for Malgudi Detailed Summary. And this is the first part of this unit. Now let's talk about our topics. So in this unit we have only two topics in which we will cover the second subtopic of the first one. Because we have already discussed about the life and works of the R.K. Narayan in our first unit. So we will start from here, which is R.K. Narayan's Malgudi. And in our second topic, we will cover the stage 1. Let's see further. R.K. Narayan's Malgudi. As regards the fictional town of Malgudi, most of his novels and short stories are set in this quiet little backwater inhabited by gentle people with harmless eccentricities. ये जो टाउन है मालगुडी, ये एक फिक्शनल टाउन है। मतलब ये आर के नारायण की एक इमेजिनेशन है, ये एक इमेजिनरी टाउन है। और इनके नोवेल में, इनकी जो नोवेल हो या फिर शॉर्ट स्टोरीज हो, उसमें हमें ये मालगुडी मिल जाएगी। ये जो प्लेस है मालगुडी, यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी सी ये जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये प्लेस है। Narayan has himself said that the name Malgudi came to his mind in a flash while writing a sentence in his first novel Swami and Friends. The train stopped at Malgudi. अब आर के नारायण ने खुद ये बात कही थी कि मालगुडी जो नाम है, ये इनके माइंड में बिल्कुल सडनली फ्लैश हो गया था। और इनकी जो फर्स्ट नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने अपना फर्स्ट सेंटेंस लिखा, द ट्रेन स्टॉप्ड एट मालगुडी। और ये जो सेंटेंस लिखा, उसके खत्म होने के साथ साथ सडनली ही इनके माइंड में ये मालगुडी नाम आ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा कि मैं इस प्लेस का, ये जो नोवेल है उसे मैं किस जगह पे प्लेस करूं, मतलब स्वामी एंड फ्रेंड्स का जो जगह है वो कहाँ होगा, कौन से टाउन में रखूं, उसका नाम क्या रखूं। तो ऐसा उन्होंने कुछ सोचा नहीं, बस इन्होंने ये सेंटेंस लिखा और सडनली ही इनके माइंड में ये नाम जो है मालगुडी फ्लैश हो गया और इन्होंने स्टार्ट कर दिया राइट करना। नोट: A Tiger for Malgudi was published in 1983. The novel is an unusual one which has a tiger as a narrator. अब ये मालगुडी जो है, A Tiger for Malgudi जो है, ये 1983 में पब्लिश हुई थी और ये नोवेल काफ़ी अनयूजुअल है। कैसे? क्योंकि इसमें पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इसका प्रोटैगोनिस्ट जो है खुद इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। जो प्रोटैगोनिस्ट है वही इस नोवेल का नरेटर है और जो नरेटर है वो एक एनिमल है। R.K. Narayan get the idea of writing a novel with a tiger as its protagonist. अब इन्हें ये आइडिया कैसे आया, आर के नारायण को ये आइडिया कैसे आया कि एक टाइगर को एज अ प्रोटैगनिस्ट अपनी नोवेल में शो करे? He once read and saw photographs in the newspaper of a hermit moving around with an unusual companion, a tiger, during the Kumbh Mela festival in Allahabad. तो फिर क्या होता है कि आर के नारायण एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और उसकी फोटोग्राफ्स देख रहे होते हैं। तो वहां पे एक न्यूज होती है, तो वो क्या होती है कि कुंभ मेले के फेस्टिवल के टाइम में, जब कुंभ मेला चल रहा था इलाहाबाद में, तो वहां पे एक हर्मिट थे, वो अपने एक अनयूजुअल कंपेनियन के साथ घूम रहे थे। अब वो अनयूजुअल कंपेनियन कौन था? एक टाइगर था। तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा वियर्ड तो होगा कि एक हर्मिट जो है वो एक टाइगर के साथ घूम रहे हैं, वो भी एक मेले में। मतलब कितने सारे लोग होंगे उस मेले में। And the tiger was unleashed and followed the Swami faithfully, not hurting anybody. This report and some other instances he came across about lasting friendship between tigers and human beings offered him a theme for his novel. अब ये जो टाइगर है, ये मतलब एक टाइगर एक एनिमल है जो कि मतलब वो फ्लैश खाता है ना, और उसके सामने इतने सारे लोग हैं लेकिन वो किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा है। वो उस स्वामी मतलब उस हर्मिट के साथ उन्हें फॉलो कर रहा है, उनके पीछे पीछे चल रहा है बिल्कुल फेथफुली, बिना किसी को हर्ट किए, आराम से। तो ये जो चीज है, ये आर के नारायण को लगा कि एक फ्रेंडशिप जो एक टाइगर और ह्यूमन के बीच में है, मतलब इतनी ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप, तो ये इन्हें इस नोवेल का एज अ थीम
मिल गया। मतलब इन्होंने इसी थिंग को, फ्रेंडशिप को, एक टाइगर और एक ह्यूमन बीइंग के फ्रेंडशिप को एज अ थीम इस नोवेल में शो किया है। Summary. So here we will discuss the summary of A Tiger for Malgudi. Stage 1. अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ये चांसेस हैं क्योंकि आए हुए हैं और इसी चैप्टर से ही आए हैं और इसी तरह से आए कि स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे करके कुछ पूछा था। तो अगर आपके पास भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। आप लोग क्या करोगे, मेनली ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो 200 वर्ड्स में देने होते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लिखोगे कि दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोवेल, जो भी नोवेल हो उसका नाम दोगे। फिर उसके राइटर का नाम दोगे। राइटर के बारे में फिर आप थोड़ा बहुत लिखोगे, क्योंकि 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो फिर आप ज़्यादा नहीं लिखोगे क्योंकि आपको इसका आंसर भी तो देना है ना। तो फिर आप जितना चाहते हो उतना छोटा सा देना और फिर जितना आपको लंबा करना है अपना आंसर, 200 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि उसमें भी मार्क्स कटते हैं अगर उससे ज़्यादा हो गया तो। उसके बाद फिर आप लिखोगे कब पब्लिश्ड हुई है और फिर आप स्टार्ट करोगे इसे एक्सप्लेन करना, ये जो लाइंस यहाँ दी हुई है। Okay, so now let's read. Stage 1. The first stage describes the tiger's cubhood, his wild days in the jungle, his family life, his escape from the trap set up by the villagers, and his forays into the human habitation after his family is killed by the hunters in the village. अब फर्स्ट स्टेज जो है वो डिस्क्राइब करता है ह्यूमन का, आई एम टू से टाइगर का कबहुड, मतलब जब टाइगर छोटा था उसका, जैसे कि चाइल्डहुड होता है उसी तरह से कबहुड था टाइगर का। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग उसके जंगल के दिन, मतलब वो जो फॉरेस्ट में रहता था उसके वाइल्ड डेज के बारे में जानेंगे। फिर उसकी फैमिली के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसकी जो फैमिली होती है उसे मार दिया जाता है और फिर जो विलेजर्स होते हैं वो जो है टाइगर के लिए एक ट्रैप सेट करते हैं, वो किसी तरह से वहां से भाग जाता है। इसलिए होता क्या है कि जब उसकी फैमिली को मार दिया जाता है तो टाइगर जो है उनसे रिवेंज लेने का, विलेजर्स से रिवेंज लेने का सोचता है और फिर वो उनके कैटल्स को मार के खाने लगता है, छुप छुप के, मतलब उनके जो कैटल्स होते थे उन्हें वहां से उठा के फिर खा लेता था। और पहले तो विलेजर्स को ये बात का पता नहीं चला, लेकिन जब बाद में पता चला तो उन्होंने ट्रैप सेट किया उस टाइगर के लिए, लेकिन टाइगर वहां पे फंस तो जाता है लेकिन बाद में बच के निकल जाता है। ओके, नाउ लेट्स रीड। द नोवेल बिगिंस विद द नरेटर राजा सर्कस टाइगर हु हैज बीन ब्रॉट टू अ जू। अब देखो इसके सामने मैंने ऐसे एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है। आई डोंट नो व्हाई माय टंग इज ट्विस्टिंग टुडे अगेन। ओके, सो आई वाज सेइंग कि आप लोगों को जो ये जो दिया हुआ है आप लोगों का लाइंस, तो जैसे मैंने बताया है कि पहले आप लोगों को उस तरह से लिखना होगा। पहले आप लोगों को बताना होगा कि लाइंस किस नोवेल से ली गई है, फिर इसके राइटर का नेम वगैरह, तो उसी तरह से लिखना है। ऐसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख तो दिया है बट आप लोगों को उसी तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, तो उससे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वही वे है अपने आंसर को प्रेजेंट करने का लिटरेचर में। ओके, तो ये नोवेल जो है नरेटर से स्टार्ट होता है। नरेटर का नाम है राजा। इसका नेम, ये जो टाइगर है पहले तो उसका राजा नेम नहीं होता, बाद में नाम पड़ता है जब वो सर्कस में जाता है। तो ये एक सर्कस टाइगर है और इसे जू में लाया गया है। तो वहाँ पे जो लोग हैं जो जू में उसके आसपास उसे देखने आ रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो उसे एज अ नॉर्मल टाइगर ही वहाँ पे उसे देख रहे हैं। बट कोई नहीं जानता कि ये टाइगर कितना स्पेशल है। एक्चुअली इस टाइगर के पास एक ह्यूमन फीलिंग्स है। ये जो टाइगर है वो ह्यूमन की तरह एनालाइज कर सकता है और ये थिंक कर सकता है उनकी तरह। बस बात क्या है कि ये बात नहीं कर सकता। बट अगर पीपल जो है उन उसके थॉट्स अगर पढ़ पाते, देन टाइगर वुड लाइक टू इनवाइट देम इनटू हिज केज, ताकि वो उसके केज में आए और उसकी स्टोरी जो अपने लाइफ का जो स्टोरी है वो उन्हें नैरेट करे। अब वो उन्हें नैरेट क्या करता है अपने थॉट्स में, अगर वो सुनाए अपना स्टोरी, तो वो बोलता है दैट टाइगर स्पेंट हिज, वो अपने बारे में बता रहा होता है कि उसने जो अपना मेल्पी हिल्स जो है वहाँ पे उसने अपना अर्ली डेज जो है स्पेंड किया है। वो वहीं के केव में रहता था, एक रिवर के पास। वहाँ पे उसकी मदर जो है, मदर ही थी जो उसे प्रोटेक्ट करती थी और उसे फेड करती थी। और उसका जो कबूत था काफी केयर फ्री था, काफी आजादी भरा था, एकदम ह्यूमन की तरह, मतलब फ्री था वो, उसको किसी चीज का डर नहीं था। He deluded himself into the idyllic days would never end. But when the mother died, but जब उसकी मदर का डेथ हो जाता है, he had to fend for himself. अब उसे क्या है, अपना प्रोटेक्शन खुद करना है, खुद के लिए खाना भी उसे खुद ही लाना पड़ेगा।
Hunger brought him out of his cave, but he was bullied by bigger animals. अब क्या है कि हंगर जो है मतलब अब वो एक कब है, उसे भूख लगी, अब वो अपने केव से बाहर आता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो बड़े एनिमल्स उसे बहुत परेशान करते हैं, बट किसी तरह से वो सरवाइव करता है। somehow he managed to keep himself alive and grew into an adult। अब किसी तरह से वो मैनेज करता है, किसी तरह से सरवाइव करता है, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है, लेट्स रीड। ड्यू टू हिज स्टेचर एंड, अब जब वो बड़ा हो गया तो उसके पास एक स्ट्रेंथ आ गया, वो काफी स्ट्रेंथफुल हो गया है, तो वो खुद को फॉरेस्ट का किंग समझने लगा है। और इतना ही नहीं, वो लायन को जो है सोचता है कि लायन को तो किंग का जो टाइटल है वो डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि उसके नज़र में, अकॉर्डिंग टू टाइगर, वो जो टाइगर है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो लायन है वो एक स्लोथफुल क्रीचर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हंट के लिए ही बाहर निकलता है, और वो जो है टाइगर जो है वो लायन से ज्यादा स्ट्रांग है। Every creature in the jungle trembled at his approach and made way for him, except the monkeys and the birds that lived on trees and didn't fear him as he could not reach them। अब जंगल के जितने भी क्रीचर थे, जो फॉरेस्ट के जितने भी क्रीचर थे, वो सब अब टाइगर जो है बड़ा हो गया तो उससे डरने लगे थे, तो उसके आने पे वो लोग उसके लिए रास्ता बना देते थे, लेकिन मंकीज और बर्ड्स को छोड़कर, क्योंकि वो लोग तो ट्रीज पे रहते थे, और ऑफ कोर्स जो टाइगर्स होते हैं वो तो उन तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें ट्रीज क्लाइंब करना नहीं आता। आउट टू हंट डियर इन अ, अब एक दिन क्या होता है कि जो टाइगर है वो डियर को के लिए हंट पे निकला होता है डियर के। He saw a tigress sitting in the middle of the road blocking his passage। अब रास्ते में उसे एक टिग्रेस मिलती है जो उसके रास्ते को ब्लॉक करके वहां पे बैठी हुई होती है। Despite his loud warning roar, the tigress refused to budge even an inch। अब उसे देखकर जो टाइगर है वो जोर से रॉर करता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन वो जो टिग्रेस है वो बिल्कुल नहीं हटती, वो एकदम एक इंच भी नहीं हिलती वहां से। अब क्या होता है कि अब दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। A terribly bloody fight ensued between the two of them in which both were grievously injured and lay inert to the ground। अब क्या होता है कि दोनों के बीच में एकदम टेरिबल ब्लडी फाइट होती है, दोनों ही थक के हो जाते हैं, दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। अजयकल वाज अ विटनेस टू द फाइट। अब क्या होता है कि एक जैकल है वो उन लोगों का फाइट देख रहा होता है, और वो उन लोगों को एडवाइस करता है दैट टू कॉल अ ट्रूस। और फिर उनका जो जैकल है उसका एडवाइस लेते हुए जो टाइगर है, द टाइगर वेंट नियर द wounded tigress and gently ministered to her injured eye। अब उसके आई को जाके वो सहला रहा होता है। द tigress too was a changed being from then on। मतलब उसके बाद से फिर टिग्रेस भी चेंज हो जाती है, और फिर वो उसे, जो टाइगर है उसे फॉलो करती है क्वाइटली। दस बिगेन देयर फ्रेंडशिप। अब उन लोगों का यहाँ पे दोस्ती स्टार्ट हो गया, और जल्दी ही उनके ऑफस्प्रिंग भी आ जाते हैं, 4 कप्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो वन डे द टाइगर सॉ हिज मेट टू गो डाउन द रिवर एंड क्लाइंब अप द अदर। द cubs somehow escaped his watchful eyes and followed their mother। He realized too late what had happened and followed them। अब एक दिन क्या होता है कि जो टाइगर होता है वो अपनी मेट को जाते हुए दिखता है रिवर बैंक के पास से, क्लाइंब करते हुए आगे, और फिर आगे क्लाइंब करते हुए रास्ते में जाते हुए दिखता है। और वो जो कब होते हैं ना, काफी बदमाश होते हैं, वो लोग अपनी मदर के पीछे अपने पापा से छुपते हुए चले जाते हैं। अब टाइगर जो है अ, ये रियलाइज करता है कि यहाँ पे तो कब भी नहीं है, तो अब क्या करता है, वो देख लेता है कि वहां पे वो अपनी टिग्रेस के साथ जो है वो 4 कप पीछे पीछे गया है, तो वो उन्हें फॉलो करता है। और जब वो पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पे उसके मेट और कब्स है, तो वो जगह जो होती है वो ह्यूमन हैबिटेशन होती है, मतलब वो एक ह्यूमन हैबिटेशन में पहुंच जाता है। और वहां पे वो अपने मेट और कब को मरा हुआ देखिए काफी डर सा जाता है। वो देखता है कि काट में उसके कब और मेट दोनों की जो डेड बॉडी है वो पड़ी हुई है, और वहां पे आसपास जो है वहां पे जो कुछ मेंस है वो लोग गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। Anyhow, hiding behind a rock, he saw a set of men arrive in the jeep to take away his dead family। अब किस तरह से वो रॉक के पीछे छुपता है, और वो देखता है कि कुछ लोग हैं जो कि उसकी फैमिली की जो डेड बॉडी है उसे जीप में डाल के कहीं ले जा रहे हैं। The death of his family taught him to take revenge from the village folk by stalking and poaching their cattle for food। Every 2 days he took away a sheep from the flock। अब क्या हुआ कि इसके फैमिली के डेथ ने इसे, मतलब इसे बदला, होता है ना कि रिवेंज अब उसे लेना था, उसकी फैमिली की डेथ जो है उन्हीं लोगों की वजह से हुई है, ह्यूमंस की वजह से हुई थी, वो अब उनसे बदला लेना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो
विलेजर्स के जो कैटल होते हैं उन्हें पकड़ के खा लेता है, और हर 2 दिन में वो इस शिप के जो झुंड होते हैं उसमें से शिप उठा लेता है. At first villagers didn't suspect him for their loss, but soon the villagers discovered they were losing their cattle more regularly and set up an enclosure with a door in the center of the village to trap the culprit. अब क्या होता है कि पहले तो विलेजर्स को कुछ पता पता नहीं चलता, बट जल्दी ही जब उन्हें ये बात पता चलती है, वो डिस्कवर कर लेते हैं कि उनके कैटल्स जो है खो रहे हैं. ऑफ कोर्स 2 दिन में एक बार कैटल जाएंगे तो कम तो दिखेंगे ही ना. तो कुछ टाइम के बाद उन्हें अपने कैटल्स कम दिखने लगे. फिर उन्होंने जो है कल्प्रिट के लिए एक ट्रैप डाला, ताकि वो ट्रैप में वो जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाए. अब टाइगर जो है वहां पे पकड़ा भी जाता है, लेकिन किसी तरह से वो वहां से भाग जाता है. दे डिसाइडेड टू अप्रोच द अथॉरिटीज फॉर हेल्प. अब क्या है कि अब विलेजर्स ने सोचा कि अब हमें अथॉरिटीज की हेल्प लेनी चाहिए. तो फिर वो लोग जाते हैं कलेक्टर के पास, और वहां पे उनका स्पोकमैन जो है वो कलेक्टर से बात करता है. So on being questioned by the collector, they gave confused and different versions about the size of the tiger and the number of tigers seen and the identity of the hunters who had shot the tiger's family. अब जब कलेक्टर पूछता है तो पूछने पे जो विलेजर्स होते हैं वो काफी कंफ्यूज आंसर करते हैं. कोई बोलता है टाइगर का साइज छोटा था, कोई बोलता है बड़ा था, कोई बोलता है टाइगर बहुत 2-3 टाइगर था, कोई बोलता है एक ही टाइगर था. तो ये सारी चीजें जो है ये सब कलेक्टर को कंफ्यूज करती है. और फिर कलेक्टर बोलते हैं कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एक रिटन पेटिशन जो है सबमिट कर दो, क्योंकि उसके बिना जो है हम लोग तुम्हारा इंस्पेक्शन का जो डेट है वो फिक्स नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई एक्शन ले पाएंगे. तो इन सब से कंफ्यूज होके विलेजर्स को कुछ खास समझ में नहीं आया. तो फिर वो लोग क्या करते थे कि वो लोग वीक में एक बार कलेक्टर के पास जाते थे, उनके ऑफिस जाते थे, और वहाँ पे जाने के लिए वो अपना टाइम और पैसा दोनों ही खर्च करते थे. लेकिन इतना मैनेज करने के बाद भी वो लोग सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर के क्लर्क से मिल पाते थे, जो जो कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज के बारे में ये सब कुछ समझाता था, डायरेक्ट करता था. In the meanwhile, the tiger had perfected his system of snatching cattle at night without being caught. अब बीच में क्या हुआ, जब तक ये सारी चीजें हो रही थी, फॉर्मेलिटीज वगैरह, वहां उन लोगों का जाना, तो इन सब के बीच में जो टाइगर है ये अपने कैटल को पकड़ने में, नाइट में छुप के कैटल को पकड़ने में, उन्हें पकड़ के ले जाने में अपने साथ में, मतलब एकदम परफेक्ट हो गया था, एकदम परफेक्ट थीफ बन गया था. The villagers too adopted defensive measures against him, like lighting bonfires, uh, uh, posting vigilant guards with weapons and scattering poison meat to kill him. मतलब यहाँ पे जो है, जो टाइगर है वो अपने खाने को ले जाने में, चोरी करने में और अच्छा हो गया था, बिना पकड़े, मतलब बिना पकड़े जाने में, छुप छुप के वो वहाँ के उनके कैटल ले लेता था. और विलेजर्स भी यहाँ पे दूसरे दूसरे अपने जो कैटल है उन्हें बचाने के तरीके अपना रहे थे, जैसे कि बॉन फायर जलाना, फिर होता है ना जागते रहो वाला जो गार्ड होता है वो, उन्हें गार्ड को बैठाना, फिर वेपन्स के साथ, मतलब गार्ड जो है वेपन्स के साथ बैठेंगे, या फिर जो मीट रख देते थे वहां पे और उस पे पॉइजन ये स्प्रेड कर देते थे उसे टाइगर को मारने के लिए. तो ये सारी चीजें हो रही थी इस स्टेज 1 में. अब सेकेंड स्टेज में हम लोग टाइगर के आगे की लाइफ के बारे में देखेंगे कि आगे क्या होता है. हम लोग इस चैप्टर में जो स्टेजेस दिए हुए हैं इस यूनिट में, उसे हम लोग अलग अलग देखेंगे. जैसे आज स्टेज 1, फिर स्टेज 2, क्योंकि स्टेज 2 काफी बड़ा है, स्टेज 2 भी बड़ा है, स्टेज 3 भी बड़ा है. बट फिर भी अगर मैं स्टेज 2 और 3 को साथ में करवा पाऊँ तो आई विल डू. एंड आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी. वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे गेस्ट पेपर्स डाल दिए हैं, चारों जो सब्जेक्ट है, जो कोर कोर्स है हमारे, उन चारों के गेस्ट पेपर मैंने डाल दिया. आप लोग चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो. और साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी देख लेना, क्योंकि कभी कभी असाइनमेंट के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में. ओके guys, if you like this video then give thumbs up, comment, share, and the new viewers kindly subscribe this channel and don't forget to click the bell icon. Moreover, you can join my telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU and some other stuffs. And for now, take care and bye bye. Thanks for watching.